स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। आदाब डॉक्टर। नाजरीन, चीफ डाइटिशियन मिसेज हरिता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बातचीत कर रही हैं ओबेसिटी के बारे में, मोटापे के बारे में, और प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैम, इसी मौजू के वाले से जरा थोड़ी सी और आपसे मालूमात हम हासिल करते हैं। जो आपने चीजें बताई, जो कॉजेज बताए कि जैसे कि कई दफा लोग गलत डाइट खाते हैं, कई दफा लोग का जो फिजिकल काम होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और भी क्या कोई फैक्टर्स होते हैं जहां पर लोग फिजिकली फिट एक्टिव हैं, जहां पर लोग अपनी डाइट को लेकर भी बड़े कॉन्शियस है डिस्पाइट उनका वेट गेन हो रहा है। एक तो है कि मेडिकल रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, जाहिर कि है। उनको सिवियर बैक पेन है, या फिर जैसे आपने सुना भी हर्निया है, थायराइड है। उसके अलावा है कि स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है। अच्छा, स्ट्रेस। या एक तो है मेंटल स्ट्रेस, दूसरा है फिजिकल स्ट्रेस। मतलब अगर आप बॉडी को उतना रेस्ट नहीं दे रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग दैट 8 hours ऑफ स्लीप, दैट कॉजेज फिजिकल स्ट्रेस। बहुत लोग नाइट शिफ्ट या ग्रेवयार्ड शिफ्ट में काम करते हैं, उन लोग का ना सोने का टाइम सही रहता है, ना खाने का, ना एक्टिविटी शायद नहीं हो पाता है। तो ये तीनों फैक्टर्स इंटरलिंक्ड है। ये तीनों फैक्टर्स के हिसाब से जो लाइफस्टाइल आपका है, उस हिसाब से वेट पे भी काफी फर्क पड़ता है। ठीक है, खाने पीने के साथ साथ आदतों में भी कुछ, लाइफस्टाइल और आदतों में भी चेंजेस हाँ, तो ये तीनों इंटरलिंक्ड है। कोई एक चीज या सिर्फ खाने को ठीक करने से या सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी को ठीक करने से आपका 100% सोल्यूशन नहीं आएगा। पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसी के हवाले से पूनम का भी सवाल था। वजन उन्होंने अपना 89 बताया, 37 उन्होंने अपनी एज बताई, वजन उनका बढ़ा हुआ है। क्या टिप होगी उनके लिए? पूनम के और इनके पहले के कॉलर्स के भी सबका मिलाते हुए अगर हम देखेंगे कि डाइट हाल ही में क्या होना चाहिए, अगर एक टिपिकल डेज डाइट प्लान हम लोग देखेंगे तो क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग विद द ब्रेकफास्ट। स्टार्टिंग विद द ब्रेकफास्ट। मोस्टली स्टडीज हैव शोन दैट लॉट ऑफ पीपल स्किप ब्रेकफास्ट, खाते ही नहीं है। तो ब्रेकफास्ट का मतलब ही यही है कि हम लोग एक लंबे अरसे के बाद ब्रेक को, फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं। रात भर नहीं खाते 8-10 घंटे, उसको फास्ट को ब्रेक कर रहे हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मील हो जाता है। वो एक मोर और लेस हैवी मील होना चाहिए। अच्छा, पेट भर के खाएं। पेट भर के खाएं, ताकि आपको अगले, मतलब खा के आप इमीडिएटली काम पे जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं, तो एक 3-4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। किस तरह का, अगर बात की जाए तो किस तरह का ब्रेकफास्ट लिया जाए, क्या चीजें उसमें ले जानी चाहिए? ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट जो है काफी वेल बैलेंस्ड है, वेल टेलर्ड है। अच्छा, अगर आप ले लेंगे कि रोटी सब्जी खाते हैं बहुत लोग, या फिर पोहा खाते हैं, या फिर दलिया का उपमा खाते हैं, या फिर इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, एग, अंडा, ब्रेड वगैरह, ब्रेड एंड ऑमलेट, आपको सिर्फ तली हुई चीजें नहीं लेना चाहिए, या तेल बहुत ज्यादा नहीं जाना है। जैसे आप पराठे बना रहे हैं तो बहुत ऑयली पराठे ना बनाए। अगर आप वेजिटेबल पराठे बना रहे हैं, लेस ऑयल में बना रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ब्रेकफास्ट। ठीक है। तली हुई चीजें अगर आप रेगुलरली ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, जैसे वड़ा है, बहुत लोग पूड़ी है, ये फ्रीक्वेंटली अगर ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद जनरली लोग लंच पे खाना खाते हैं, तो बीच में बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं, और उस टाइम तक बहुत भूख लगती है, या फिर ऑलमोस्ट किसी किसी की भूख मिट भी जाती है। तो उस गैप को मिटाना चाहिए। बीच में कुछ ऐसा खाएं जो उनको लंच में बहुत ज्यादा भूख हंगरी न कर दे। ये शायद बहुत जरूरी चीज है, बिकॉज आई थिंक हम में से ज्यादातर लोग सुबह नाश्ता, उसके बाद एक लंबा गैप, फिर दोपहर का लंच, फिर शाम चाय का दौर चलता है, और फिर रात का डिनर होता है। लेकिन आप ये जो 4 मील्स हैं इनको कट कर ज्यादा, या एटलीस्ट 3 hours में पेट खाली हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर कुछ खाएंगे जो लाइट है, सो इजी टू ईट है फ्रूट, तो फ्रूट टाइम वो होना चाहिए। सही, ठीक है। मैम, यहाँ पर हम एक कॉल ले लेते हैं। यहाँ पर कौन? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते।
हाँ जी, मैं सिमरन अरोड़ा बोल रही हूँ चंद्रपुर से। अरोड़ा जी, हाँ जी, कहाँ से? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। प्लीज सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा वेट है 64 जी और मेरी हाइट है 5'3". जी हाँ, और मैंने अभी अभी जिम ज्वाइन की है जी। करीब 10 डेज से। अच्छा। तो लेकिन मेरा वेट अभी कुछ भी कम नहीं हुआ है, वेट उतना ही है। ठीक। लेकिन वहाँ पे जो एक्सरसाइज, कुछ वेट उठाने वाली एक्सरसाइज बताई जाती हैं। अच्छा, हाँ। तो मुझे ये जानना है कि वो उठाने से क्या मेरे मसल्स तो नहीं बनेंगे, वेट कम होगा? बिल्कुल, ये जानना चाहती हूँ मैं। और मेरे 3 सीजर भी हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ रहिएगा। क्या कहेंगी आप? 64 वेट, हाइट 5'3". जी, उनको घटाना है हाँ। वेट, एक 7-8 kg घटाना है। अच्छा। मगर इनका एक टिपिकल सवाल है जो हर लेडीज के दिमाग में रहता है कि कहीं वेट उठाने से मेरा मसल्स तो नहीं निकल आएंगे। तो अगर आप हैवी वेट्स भी करेंगे तो मसल्स नहीं आते हैं। अच्छा। वो इसलिए कराते हैं ताकि आपका जो मसल है वो एक्टिव रहे, वो ज्यादा कैलोरीज यूटिलाइज करे और वो कैलोरीज आपके बॉडी में जो फैट की तरह एक्यूमुलेटेड पार्ट्स में होता है जहाँ पर वो आपको वेट utilize- लिफ्टिंग से ही वो फैट बर्न होता है। नहीं, वो मसल एक्टिव हो जाता है। हाँ। तो मसल एक्टिव हो जाने से एडवांटेज ये है कि अगर आप वो उस टाइम पे जो कैलोरीज बर्न करते हैं वो तो करते ही हैं, मगर दूसरे टाइम बाकी के 24 आवर्स में भी आपका बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्निंग करता है। इसीलिए जिम में जब भी जाते हैं तो वेट ट्रेनिंग जरूर कराते हैं। ठीक। तो वेट ट्रेनिंग और थोड़ा बहुत कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी अगर कर देंगे तो उनका सही तरीका है, वो गलत नहीं है वेट ट्रेनिंग करना। ठीक। और 10 दिन में वेट रिडक्शन नहीं दिखाई देता है। हाँ। क्योंकि इट्स टू शॉर्ट अ टाइम, कम से कम 4 हफ्ते लग जाते हैं। तो 1 महीना या 2 महीना किसी को रुकना पड़ता है जब तक वो एक्चुअल वेट रिडक्शन स्केल पे न देखें। उनको ये जरूर एहसास होगा कि उनके कपड़े टाइट नहीं है उतने, थोड़ा बहुत लूज हो रहे हैं। इंच लॉस उनको बहुत क्लियरली मालूम पड़ेगा इमीडिएटली। वेट रिडक्शन स्केल पे एटलीस्ट 4 हफ्ते मिनिमम लग जाते हैं। 4 वीक्स एटलीस्ट मिनिमम लगने चाहिए। हाँ। तो लग जाते हैं। Yeah. अच्छा, यहाँ पर हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तस्नीम सुल्ताना है। अच्छा, कहाँ से हैं? 23 है और मेरी वेट 67 है और मैं अभी 8 मंथ से प्रेगनेंसी में हूँ। तो मेरा वेट पहले जैसा। जी तस्लीम। तो नेक्स्ट मंथ में फैमिली प्लानिंग भी करवाने वाली हूँ डिलीवरी के बाद। हाँ। तो मैं क्या मेंटेन करूँ ऐसा कि बॉडी शेप में भी रहे, फिर मोटापा भी नहीं आए? अच्छा, चल, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी तो ये बता रही है कि 8 मंथ्स प्रेगनेंसी इनकी चल रही है। यकीनन इनका सवाल इशारा कर रहा होगा कि बाद में इन्हें कैसे मेंटेन रखना है। और अभी भी अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी, बिकॉज ओवरवेट इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी इज नॉट गुड, तो क्या टिप देंगी आप इनको? ये तस्लीम को ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि शायद अभी उनको इतना नहीं सोचना चाहिए वेट गेन के बारे में, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट गेन होना है, हेल्दी वेट गेन होना है और अच्छी चीजें खानी है। अगर आप कॉन्शियस हैं, कम करना चाहती हैं, तो सिंस फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, सिर्फ डाइट में थोड़ा सा हेल्दी डाइट लें, तलन की चीजें न लें, हाई आयरन चीजें लें और कैल्शियम रिच फूड्स लें, फ्रूट्स बहुत ज्यादा लें। मगर वेट रिडक्शन के बारे में सोचने का ये टाइम नहीं। अगर ये प्रेगनेंसी के बाद अगर ये अपना वेट इन कंट्रोल रखना चाह रही है तो क्या एहतियात करें फौरन? एहतियात यही करना चाहिए कि बैलेंस डाइट पे कॉन्शियसनेस रहें, क्योंकि बच्चा एटलीस्ट 6 मंथ्स तक उनके ब्रेस्ट फीडिंग पे रहेगा। वाइल ही इज देयर ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, उनको यही ध्यान देना है कि हेवी कैलोरी डेंस फूड हर फ्रिक्वेंटली न लें। तो अगर ये नहीं लेंगे तो एक्सेसिव वेट गेन नहीं होगा, मगर थोड़ा बहुत वेट रिडक्शन भी उतना ज्यादा फर्स्ट 6 मंथ्स में नहीं हो पाएगा। जो भी रिडक्शन है वो आफ्टर 6 मंथ्स ट्राई करना चाहिए। ठीक है, कम टाइम हमारे पास बचा है। अगर हम पूरे इस मौजू को रिकैप हल्का सा करें तमाम नाजरीन को, जाते जाते अगर आप सारे टिप्स देना चाहती हैं ओबेसिटी, मोटापे से बचने के लिए और इसे जरा अच्छे वजन को कंट्रोल रखने के लिए, तो क्या कहेंगी?
ओबेसिटी में बहुत लोग ये फूड्स अवॉइड करो, वो फूड्स अवॉइड करो कर रहे हैं, या फिर मील स्किप करते हैं। तो मेरे सबसे पहले यही कहना है कि मील स्किप नहीं करना है। मील्स इनफैक्ट फ्रीक्वेंटली हर 3-4 घंटे में थोड़ा बहुत लेना है। स्टार्वेशन अगर आप कर रहे हैं तो कम मिकदार में, राइट? हाँ, स्मॉल क्वांटिटीज में लेते रहना चाहिए। और जो बीच में आप लेंगे वो एक मील नहीं होना चाहिए। बीच में आप फ्रूट्स ले लेंगे, फ्रूट जूस लेंगे, या फिर कोकोनट वाटर लेंगे, बटर मिल्क लेंगे, या फिर रॉ सैलड की तरह लेंगे, या फिर स्प्राउट्स लेंगे। ये सब चीजें जिससे मोटापा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मगर आपको ग़िज़ा की बात हो गई जी, करेक्ट। सेकंड, और बैलेंस डाइट जरूर है। somehow we miss that कि आपके हर फूड ग्रुप में से थोड़ा बहुत सब कुछ होना चाहिए। जैसे आप प्रोटीन ले रहे हैं कि नहीं, आपको प्रोटीन मिलता है दूध से, दही से, अंडे से, आपको दाल से, या फिर आप पल्सेस, राजमा, छोले वगैरह कुछ खाते हैं, तो इससे आपका मसल बना रहता है, और ये खाना बहुत जरूरी है। ग़िज़ा, एंड ऑफ कोर्स सेकंड चीज वर्जिश, फिजिकली आप एक्टिव रहिए। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए, और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई थिंक सेंसिटिव टॉपिक पर बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त आ गया अब आपसे इजाजत लेने का। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और उसका इलाज पर आते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। जिंदगी कर मुझे तस्लीम के दुनिया में नहीं, मुझसे बेहतर तेरे अंदाज समझने वाला। दुनिया का हर इंसान इस शेर को अपने दिल की बात कह सकता है। हर इंसान चाहे वो किसी भी मुल्क या मजहब का हो, जिंदगी को अपने तजुर्बों से जीता है, और वो समझता है कि जिस तरह जिंदगी को उसने जिया है, समझा है, झेला है, हारा है या जीता है, शायद कोई और नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञानी ये कहते हैं कि जिंदगी को पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे,
पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे। पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी मैंने ही जिंदगी में भरा था रंग खुशी का, जादू मुझी पे गर्दिशे दौरां का चल गया। गुजरी हुई बहार को अब और क्या कहूं, एक लम्हाए फरेब था जो आके टल गया। अब इम्तिहाने वक्त है और हैं हम, वो कारवां तो हदे नजर से गुजर गया। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।
तो खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सुरीली यादें प्रोग्राम में कुछ और सुरीले नगमे हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुदहुम मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी जितनी मुश्किल है उतनी ही आसान है, जितने गम इसमें है उतनी ही खुशी है, जितना रोना है उतना ही हंसना है, और जितने दुख हैं उतने ही सुख हैं। कभी हिज्र का हमें गम दिया, कभी वस्ल से किया खुश हमें, कभी चुटकी लेके रुला दिया, कभी गुदगुदा के हंसा दिया। मुझे नेस्ती ही पसंद थी, न थी फिक्र कुछ भी जहान की, तूने जिंदगी देके ए खुदा मुझे आफतों में फंसा दिया। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती, सारा जग बराती। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती, मन के तेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी।
लाज का ये घूंघट पट आज तो उतार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, बदले हर मौसम। धरती करवट बदले बदले हर मौसम। प्रीत के पुजारी है, बदलेंगे नहीं हम। पतझड़ सा जीवन है, प्यार की बहार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। इंसान जिंदगी में कितना भी तेज दौड़े, उसे लौटकर उन्हीं बुनियादी सवालों पर आना पड़ता है। सच झूठ, सही गलत और प्रेम। और प्रेम जब जिंदगी से चला जाता है तो जिंदगी रह जाती है जीवन के बिना। तू नहीं तो जिंदगी में और क्या रह जाएगा, दूर तक तन्हाइयों का सिलसिला रह जाएगा। दर्द की सारी तहें और सारे गुजरे हादसे, सब धुआं हो जाएगा, बस फासला रह जाएगा। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं।
से कोई शिकवा